अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार पाइनएप्पल हलवा की रेसिपी, जो शादियों में बनती हैं, शादियों की दावत में और सर्दियों में भी खाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैं आपको इसके। हमने डब्बे वाले पाइनएप्पल लिए हैं 2। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें पीस के हमने पेस्ट बना लिया है। और इसके अलावा हमारे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने पाइनएप्पल लिए हैं चंक्स में 1 बाउल, और हमने लिए हैं चीनी 1 बाउल, और इसके अलावा जो है हमने लिया है बादाम 15 से 20 जो हमने काट लिए हैं, और पिस्ता लिया है हमने, और गार्निशिंग के लिए टूटी फ्रूटी ली है। इसके अलावा जो है हमने खोया लिया है, और हमने 1 प्याला दूध ले लिया है। और इसके अलावा हमने लिए हैं केक 10 से 12 पीसेस, और ये हमारी घी है ज़रूरत के हिसाब से। इसे हम ले लेंगे जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ज़ाफ़रान ले लिया है, इसे हमने दूध में मिक्स करके रख लिया है। आप चाहें तो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पतीला ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून हम घी डालेंगे, और घी को जो है हम मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर हमने जो अपना पेस्ट बनाया था पाइनएप्पल का, वो हम डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। पाइनएप्पल पानी छोड़ेगा, तो हम इसे अच्छी तरह से भून के इसका पानी खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए। और ये देख सकते हैं आप, हम इन्हें भून रहे हैं अच्छे से, और ये भून के ख़त्म होके इस तरह से कलर इसका आ जाएगा। तब तक हमने भूनते रहना है। और इस पॉइंट पे हमने इसमें अपना दूध जो हमने लिया था 1 कप, वो हम डाल देंगे, और हमारी चीनी जो है वो हम डाल देंगे। दूध से इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब देख सकते हैं आप, हम अपनी चीनी डाल देंगे, और चीनी को डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। दूध और चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे, जब तक पानी सारा खुश्क ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, पानी हमारा एकदम खुश्क हो गया है, और इसे हम चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं और जले नहीं। पे हम अपने ज़ाफ़रान वाला दूध इसके अंदर डाल देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे। आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज होता जा रहा है। और अब हम इसमें अपना खोया ऐड कर देंगे। खोया हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसे अच्छे से भून लेंगे तेज़ आंच पे। देख सकते हैं आप, खोया को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसके अंदर सब मेल्ट ना हो जाए। और इसे भूनने के बाद जो है, हम अपने पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। पाइनएप्पल चंक्स से एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। और हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, पिस्ता है और बादाम, वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़े-थोड़े बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। देख सकते हैं आप, ये सब डाल के हम अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि नीचे से लगे नहीं, और इसे तेज़ आंच पे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं अच्छे से भून गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप नहीं डाल सकते। इसे डाल के हम भून लिए हैं। और ये हमारे केक जो थे, इन्हें हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे और इनका चूरा बना लेंगे ताकि ये केक में जाए। इनसे बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट आता है केक में। देख सकते हैं आप, हाथों की मदद से हम इसे क्रश कर लेंगे, और इसे हम अपने हलवे में ऐड कर देंगे। ये गरम ही सर्व होती है, तो आप इसे एंड के टाइम पे ये प्रोसेस कर सकते हैं जब आपको सर्व करना हो। इसे डाल के हम अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भून लेंगे ताकि केक हलवे के अंदर मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं आप, हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। का मौसम चल रहा है, तो आप इसे घर पे बना के आसानी से खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है। और ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से हमारा हलवा भुन गया है, इसने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, और हमारा केक अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब जो है हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, डिश आउट हो गया है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे अच्छे से अपने खोए के साथ।
आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हों आप उसके साथ कर सकते हैं। अभी हम इस पे अपने बादाम डाल रहे हैं, बादाम से गार्निश कर लेंगे और हमारे पिस्ते जो हैं उनके साथ हम अच्छे से गार्निश कर लेंगे। हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी डालेंगे, वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं। टूटी फ्रूटी से इसमें एक अच्छा-सा टेस्ट आता है, देख सकते हैं आप। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो है मिलूँगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।